हम आए थे हॉल ऑफ फेम देखने के लिए। यहाँ पर कहा था बहुत सारी सुंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं आर्मी की, जो हम रियलिटी के अंदर देख सकते हैं, जो आर्मी यूज़ करती है। बट ये 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक बंद रहता है। और हमारे पास जो टाइम हो चुका है वो हो चुका है 1:04। अब मतलब कि 2 से 2.5 घंटे के बाद ये ओपन होगा। 2-2.5 घंटे ये बंद ही रहेगा अभी तक तो। और लेह के अंदर बहुत कम जगह के ऊपर है जो हमें पेट्रोल मिल रहा है। सो इतना का पेट्रोल मुझे मिला था। एक बार इसी से काम चलाना पड़ेगा जो इसके अंदर है। लेह लद्दाख का हमारा टूर चल रहा है और लेह लद्दाख के टूर में चलते चलते आज हम लेह के अंदर पहुंच चुके हैं। और लेह की इन खूबसूरत पहाड़ियों के अंदर मैंने यहाँ पर अपना टोप और एक सिलेंडर लेकर आया हूँ। उसके साथ मैं यहाँ पर बना रहा हूँ मैगी। और इन पहाड़ियों में बैठकर, वादियों में बैठकर मैगी खाने का जो मज़ा है ना, वो अलग ही है। अगर आप घर पे बैठे हो तो यहाँ पर आकर लेह लद्दाख का सफ़र शुरू कर चाहे अकेले कर लो, चाहे ग्रुप के साथ कर लो, किसी टाइप की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टा पे, आपको ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पर ज़िंदगी आप मज़ा लो, कंफर्टेबल जोन को छोड़ो और ज़िंदगी को खुल कर जियो। सो अभी खाते हैं जी मैगी। चलो दिखाता हूँ पहले मैंने कैसे कैसे जुगाड़ कर यहाँ पर मैगी का सिलेंडर लगाया है। आसपास में पत्थर रखे हैं, भी हवा चल रही थी तो उसमें मैंने डाली है मैगी। तो फिर मैं बैठ के आराम से लेह में बैठकर मैगी खाऊंगा। यहाँ बैठकर खाई मैंने मैगी जी। चलो अब चलते हैं, भगवान का लेते हैं नाम। सतनाम श्री वाहिगुरु, जय श्री राम, हर हर महादेव, सलाम वालेकुम। भगवान करे हमारा, हमारे देखने वालों का आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ हो, हर एक इंसान की मनोकामना पूरी हो। सुबह उठकर हमें भगवान का शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान की नसीब में नहीं होता एक नया दिन। किस्मत वाले हैं कि हमें आज एक नए दिन को देखने का मौका मिला है, क्योंकि सांसें उतनी ही लेंगे इतनी भगवान ने हमें दी हैं। सो चलते हैं जी हॉल ऑफ फेम। तो यहाँ पर बैठ के पहले मैंने खाई मैगी, थोड़ा टाइम करी रेस्ट, देखा इस कुदरत की वादियों को खूबसूरत बिल्कुल नज़दीक जाकर। और अभी हमारा हॉल ऑफ फेम है, मतलब कि वो फौज के अंदर आता है। जितने भी लोग हैं ना लेह के अंदर आते हैं सबसे पहले वहीं पर जाते हैं। पर जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती लेह के बारे में, भी हमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कौन सी जगह घूमनी चाहिए, तो वहाँ पर A to Z एक गाइडेंस का मैप लगा हुआ है। तो उसको देखकर फ़ोटो क्लिक कर वीडियो बनाकर आप लेह का, लद्दाख का सफ़र को बहुत ईजी बना सकते हो। ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ का पता नहीं, बट अभी मुझे तो पूरा पता ही है कि लेह में कहाँ जाना चाहिए, कौन सा रास्ता लेना है, कौन सा ग्लेशियर कहाँ पर है, डेमचोंग कहाँ पर है, एवरीथिंग। मतलब लेह की जो फेमस जगह है ना, आई नो वेरी वेल अबाउट इट। सो आप मुझे एनी टाइम मैसेज कर पूछ भी सकते हो, मैं फ्री में आपको गाइड करूँगा इस चीज़ के बारे में। तो अभी रह चुका है हमारा 11 किलोमीटर 20 मिनट का रास्ता। उस पहाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है टच द स्काई विद आर्मी, जय हिंद। सो आप स्काई को टच कर सकते हो, बादलों के उस पार जा सकते हो, जस्ट एक भरोसा कर आर्मी के ऊपर। वाह, सो ग्रेट। यहाँ जगह जगह के ऊपर हमें आर्मी देखने को मिलती है। इन गधों का पेट देखो कितने कितने बड़े, खाते पीते करके लगी था भाई, खाते पीते करके आए, देखो खाते पीते करके गधे हैं ये। वाह खा खा कर सारों ने पेट कितना बाहर निकाल रखा है अपना ना, भी पता नहीं कितना ठूसे जा रहे हैं, शायद इसलिए किसी ने इनका नाम गधा रखा है।
मतलब पंजाबी में भी हिंदी में भी गधा ही बोलते हैं, चलो इंग्लिश में डोंकी डोंकी बोल देते हैं, बट उससे क्या, पर गधे तो गधे ही होते हैं ना। वैसे तो जब हम घर के अंदर होते, लड़ाई झगड़ा कर रहे होते, तो हमारे पेरेंट्स हमको बोल देते हैं गधा ना हो तो गधों वाले काम कर रहा है। तो सुनकर भी बड़ा मजा आता ही है, पर हंसी ज़्यादा आती है। तो यहाँ पर इन गधों को देखकर तो पता ही नहीं क्या सिस्टम है यार। तो आ चुका है ये हॉल ऑफ फेम। सो यू टर्न नहीं है यहाँ से, तो हमें यू टर्न लेने के लिए आगे काफ़ी आगे जाना पड़ेगा। सो जितनी भी गाड़ियाँ आ रही थी वो रॉन्ग साइड से आ रही थी, तो हमने रॉन्ग साइड ली नहीं भी, चलो क्यों रिस्क लेना है, बट अब पता नहीं था भी रॉन्ग साइड नहीं लेंगे तो 3-4 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। हम आए थे हॉल ऑफ फेम देखने के लिए। यहाँ पर कहा था बहुत सारी सुंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं आर्मी की, जो हम रियलिटी के अंदर देख सकते हैं, जो आर्मी यूज़ करती है, बट ये 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक बंद रहता है। और हमारे पास जो टाइम हो चुका है वो हो चुका है 1:04। अब मतलब कि 2 से 2.5 घंटे के बाद ये ओपन होगा, 2-2.5 घंटे ये बंद ही रहेगा अभी तक। तो प्लान तो यही था कि यहाँ पर जाकर आर्मी की वो बिल्कुल पास जाकर वो सब चीज़ें देखेंगे, बट शायद हमारी किस्मत में नहीं था, क्योंकि आज का दिन ये है हमारे पास ओनली लेक के अंदर रुकने का। सो अभी यहाँ से चलते हैं जोरावर फोर्ट के अंदर। यहाँ पर बहुत बड़ा और बहुत सुंदर किला बना हुआ है सिख राज का, बट अभी उसका जो हिस्ट्री है चेंज कर दी गई है। जोरावर फोर्ट में जाकर देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। हॉल ऑफ फेम जितना भी ये एरिया है सारा एयरपोर्ट एरिया है, तो इसके बैक साइड जितना भी आप ये दूर तक देख रहे हो सब यहाँ पर एयरपोर्ट है। हेलीकॉप्टर जहाज आपको यहाँ पर आम ही उड़ते दिखाई देते हैं। सो आप एयरपोर्ट भी देख सकते हो यहाँ इसके अंदर जाकर, और हॉल ऑफ फेम का मज़ा ले ही सकते हो, बट हमारी किस्मत में शायद नहीं था, इसलिए हम यहाँ से अब जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अभी जोरावर फोर्ट, जो एक यहाँ पर किला है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। कहा जाता है कि जितना भी वो किला बना है ना वो सारा मिट्टी का बना है। अब सोच कर देखो एक मिट्टी का कैसे किला बन सकता है भाई, उसके ऊपर तो कोई भी राज कर सकता है, उसको तो कोई भी बम से उखाड़ सकता है। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे मन के अंदर जवाब है जो हमें आज जोरावर फोर्ट से पूछने हैं, और वो हमें बताएगा भी। चलो जी फटाफट से इन वादियों का मजा लेते हुए चलते हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं जोरावर फोर्ट के अंदर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जोरावर फोर्ट ले सिटी, और आगे हमें देखने को मिल जाता है जोरावर फोर्ट। ये अभी इतना का फोर्ट रह चुका है, जितना भी फोर्ट आप ये देखोगे ना सब मिट्टी का बना हुआ है। चलो चलते हैं अंदर, पहले बाइक पार्किंग में लगाते हैं। जोरावर सिंह फोर्ट किले के दर्शन में लग आ रहे हैं, पर ये आज भी अपने सिख राज को उड़ीक रहा है, क्योंकि जितना भी यहाँ पर किला है वो सारा मिट्टी का बना हुआ है, सारा मड का बना हुआ है। इसकी एंट्री फीस 50 रुपये है। जोरावर सिंह सिख कल्चर के वो महान योद्धा था, जिनकी याद के अंदर या फिर जिनके ये म्यूज़ियम है जोरावर फोर्ट। वैसे ही सेम हमें गेट, वैसे ही सेम स्ट्रक्चर्स, वैसे ही सेम हमें घर बार और साइड में दीवारें सेम वैसे ही सब कुछ देखने को मिलता है। बट अब इसका तो इतिहास है वो धीरे धीरे चेंज किया जा रहा है, तो अगर इसको ना संभाला सिख राज की ये निशानियाँ जो टोटली ख़त्म हो जाएगी। सो सिखों को इसको संभालना पड़ेगा। अगर आज लेह लद्दाख हमारे पास है तो रीज़न उसका ये जोरावर सिंह है, ये फोर्ट है, क्योंकि सिखों की वजह से ही आज लेह लद्दाख हमारे पास सेफ़ है। सो दूसरा आर्मी की वजह से है, क्योंकि इसके बाद बहुत बार हमले हुए हैं, तो आर्मी ने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है इस लेह लद्दाख को बचाने में, और आज भी आर्मी 100% हेल्प कर रही है इंडिया की इस लेह लद्दाख को बचाने के। साइड में किले के बिल्कुल साइड में ये देखो अभी बिल्कुल सूख चुका है। उस टाइम इसके अंदर पानी या मगरमच्छ वगैरह कुछ भी छोड़ा हो सकता है, बट ये दीवारें देखकर या इस किले को देखकर काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा है यार, मतलब हद से ज़्यादा। क्यों आ रहा है रोना, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कश्मीर में जाकर आया हूँ, वहाँ पर मंदिर तोड़े पड़े हैं। यहाँ पर आया हूँ सिख राज का
कल्चर ख़त्म किया पड़ा है। अगर कहीं और पर जाएंगे तो पता नहीं हमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। सो यार इन चीज़ों को देखना संभालना ज़रूरी है यार। लेह में आने का मेन मकसद ये भी था मेरे इस चीज़ को देखना और आप लोगों को दिखाना। जरावर फोर्ट देखने के बाद सीधा मैं रूम के अंदर आ जाता हूँ, क्योंकि लेह के अंदर जितने भी जगह पे थे सभी पेट्रोल पंप बंद है और कहीं पर भी पेट्रोल पंप था ही नहीं। सो बाइक का ऑलरेडी मेरे पास 3 से 4 लीटर पेट्रोल था, बट दिक्कत ये होगी मेरे पास पीक नहीं थी उसे पेट्रोल को डालने के लिए। और लेह के अंदर बहुत कम जगह के ऊपर है जो हमें पेट्रोल मिल रहा है। सो इतना का पेट्रोल मुझे मिला था, एक बार इसी से काम चलाना पड़ेगा जो इसके अंदर है। कहते करना है सफ़र लेह लद्दाख का, पर पेट्रोल तो लेह के अंदर है नहीं है, तो पेट्रोल की कमी चल रही है। तो इतना का पेट्रोल मिला है, इसी से गुजारा करना पड़ेगा। एक बार 20 रुपये वाली पानी वाली बोतल होती है, उसकी मैंने ये पीक बना ली है, तो उसको मैं अब यहाँ डालकर अपना पेट्रोल डालूँगा इसके साथ। भाई इजी नहीं है लेह लद्दाख आना, और लेह लद्दाख के बाद तो बिल्कुल कहीं पेट्रोल पंप नहीं मिलता, सिर्फ एक ही पंप है न्योमा वाला, वहाँ जाके मिलेगा। इसकी भी टंकी फुल करवानी पड़ेगी, इसको भी फुल करवाना पड़ेगा। इसके अलावा एक टंकी और है जो मैं फुल करवाऊँगा। चलो पहले ये वाला पेट्रोल डालते हैं आराम आराम से। ओ तेरी गिर गया। तीन लीटर से कुछ तो काम चलेगा हमारा पेट्रोल का, और टैंकी के ऊपर भी गिर गया। सो जो पीक है ये अपनी काम आ गई, 20 रुपये लगाए अपने काम आ चुके हैं। सो इसको संभाल के रख लेता हूँ, और आज शाम तक, जहाँ फिर कहा जाता है कल तक लेह के अंदर पेट्रोल पंप, कल तक लेह में पेट्रोल आ जाएगा, तब और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। चलते रही गुरुद्वारा दातन साहिब के अंदर, और ये मार्केट है, जो ये रास्ता है सीधा लेह को जाता है। जो मैंने रूम ले रखा है बिल्कुल आगे ले रखा है, तो थोड़ा सा काम था जिसकी वजह से मैं नीचे गया था, तो मैंने वीडियो ऑन नहीं करी। सो अब मैंने वीडियो ऑन करी है। तो यहाँ पर था मेरा रूम, कहाँ गया भाई, ये रहा, यहाँ लिया है मैंने रूम, और सीधा जाएंगे लेह मार्केट आएगी, और लेह मार्केट के अंदर ही हमें दातन साहिब गुरुद्वारा देखने को मिल जाता है। यहाँ से है 1.2 किलोमीटर, बट रास्ता बहुत नैरो है यार। बाइक की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, अगर कुछ चेंज करवाना है, जब कुछ भी करवाना है ना बाइक को, तो जल्दी कोई भी इसको पकड़ता नहीं है। और KTM का शोरूम यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। इसको क्या हुआ भाई, क्या हो गया इसको? ये सभी सो रहे हैं, सभी जितने भी पड़े ना सब सो रहे हैं, और बिल्कुल सामने हमारे गुरुद्वारा साहिब। ऐसा लगता है इसकी जो बैक साइड वाली बिल्डिंग है ये पुरानी बिल्डिंग है, और जो सामने वाली वो नई बिल्डिंग है, वो बाद में बनाया गया है, और पहले यही गुरुद्वारा हुआ करता था। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਮਿਸਵਾਕ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ, 550 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਤਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 2014 ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੱਚੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਸੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਬਾ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਅਰਬਨ ਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰਾ ਜੀ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਧਰ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੂਟ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤਿਆਰ ਆ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। गुरुद्वारा साहिब से आ चुके हैं। तो गुरुद्वारा दातन साहिब का इतिहास काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। कहा जाता है कि जब गुरु नानक देव जी 1517 के अंदर यहाँ पर आए थे, तब यहाँ पर दूर दूर तक कहीं पर भी रहन बसेरा नहीं था, और हर जगह के ऊपर
हमें पहाड़ और पत्थर ही दिखाई देते थे। फिर गुरु नानक देव जी ने वहाँ पर एक अपनी दातन लगाई। दातन लगाने के बाद जो हम वो दरख्त रहे हैं वे उसी टाइम का दरख्त है जब से गुरु नानक देव जी ने यहाँ पर दातन लगाई है, और वो दरख्त अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। सो आज भी सिख इतिहास के अंदर इतनी दूर उस कल्चर को संभाल के रखा हुआ है दिल्ली वाले बाबा जी ने।